अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, जो इस फैशिस्ट हुकूमत आई है, इसने हर वो शख्स जो आवाज रखता है, जो बोलना जानता है, जो आवाज उठाता है, उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। इन्हीं में से एक खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA, जो साबका MNA है शामदाना गुलजार, उन पर बगावत की FIR दर्ज कर ली गई है। तो मैं इस वीडियो में बात करना चाहूंगी कि जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उस वक्त से जो स्टेटस को है और उनके जो हमनवाज सहाफ़ी हैं, उन्होंने किस तरह जो अपोजिशन है उसकी खवातीन को किस तरह से टारगेट किया। सबसे पहले आप याद करें कि जब 25 मई को एहतजाज होना था, उससे एक दिन पहले 24 मई को किस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके लोगों के घरों में ये लोग घुसे। इन्होंने खवातीन पर हमला किया, उनकी तजलील की, चाहे वो जो हमाद अजहर हैं उनकी मां हो या चाहे और जो वर्कर्स थे, जिनमें एक शायद आर्मी के साबका मेजर भी थे, उनकी बेटी, उनकी बीवी, और फिर हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो बहू है, उनके घर भी ये लोग रातों को घुसे। फिर उसके बाद जो 25 मई को हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। लाहौर में किस तरह जो एहतजाज करने वाली खवातीन थी, उन पर किस तरह बेतहाशा आंसू गैस फैलाई गई, और जो हमारी खवातीन रहनुमा थी उनको गाड़ियों से निकाला गया, और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनकी गाड़ी पर आपने खुद सबने हमला होते देखा। और जो खवातीन इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए निकली थी, चाहे वो वर्कर थी चाहे वो आम लोग थे, उनको किस तरह से शेलिंग की गई, एक्सपायर जो है आंसू गैस और शेलिंग से उनको जो है वो निशाना बनाया गया। फिर आप याद करें शीरी मजारी के साथ क्या हुआ, किस तरह से उनको बगैर किसी यानी कोई कानून लॉ को कोई फॉलो करते बगैर उनको किडनैप कर लिया गया और उनको लाहौर की तरफ ले जा रहे थे। ये तो फिर ये हुआ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसको इंटरवीन करना पड़ा और उनको पेश करना पड़ा, वरना मालूम नहीं कि उनको कितने दिन ये लोग जो है वो गायब रखते। उसके बाद आप याद करें तो जब शहबाज गिल को इन्होंने किडनैप किया था और फिर ये उनका फोन मांग रहे थे और उनके ड्राइवर को ढूंढते फिर रहे थे, तो ड्राइवर ना मिलने पर ड्राइवर की बीवी को यानी उनके घर फलांग लिया रात में और फिर उनकी बीवी को लेकर चले गए। और वो खातून किस तरह मतलब जेल में रही कुछ दिन, उसको कैद में रखा। उसकी कुछ चंद माह की बेटी थी, वो किस तरह माँ के लिए तड़पती रही, माँ खुद किस तरह तकलीफ में रही। तो ये सब भी इन्हीं की जो रजीम चेंज के बाद फाशिस्ट हुकूमत आई है उन्होंने किया। उसके बाद आप याद करें कि आजम सवाती के जो साथ हुआ, फिर उनको उनकी घर की खवातीन को किस तरह जहनी अजियत दी गई, किस तरह की वीडियो शेयर की गई कि वो उनको यानी इस तरफ इतना मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़ने पर जो है यानी और कोई उनको चारा नहीं लगा कि वो मुल्क छोड़ दें। उसके बाद आप आए कि जो हमारी एक साबका MNA हैं कमल शोजब, उन पर ये जो नून लीग के लिफाफा सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी भी उनको कहना सहाफत की जो है वो तजलील है, उन्होंने किस तरह की खलीज किस्म की वीडियो बनाई और उनके बारे में गलत बातें की जो जाहिर है कि की भी नहीं, दोहराई भी नहीं जा सकती। और फिर उस पर उनका बस नहीं चला तो उनकी बेटी को बहुत अजीब व गरीब किस्म की वीडियो भेजना शुरू कर दी। और कमल शोजब के बाद आप ये देखें कि जो फरहा खान जो एक जिनको कहा जाता है कि वो बुशरा बेगम इमरान खान की मिसेस की दोस्त हैं, उनके जो ससुर हैं वो नून लीग के असेंबली मेंबर रहे हैं। यानी उनका हवाला जब तक नून लीग थी तो वो फरहा खान थी। जैसे ही उनको बेसिकली तजलील करना थी मिसेस इमरान खान की, बुशरा बेगम साहिबा की, तो उन्होंने क्या किया कि उनको फरहा गोगी कहना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी तजलील करना चाहते थे और उनकी तस्वीर, उनके बैग और ये सब कुछ। और हुआ क्या,
اس کے بعد کیا ہوا, وہ کیس ختم ہو گیا صرف اس لیے کہ وہ ان کو تذلیل کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ہر طرح سے یہی کوشش کی کہ ویسے تو یہ مقابلہ کر نہیں سکتے, الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے, تو ان کا یہ طریقہ رہا کہ جن کو یہ کمزور سمجھتے ہیں ان پر کسی نہ کسی طرح ٹارگٹ کیا جائے. پھر ابھی ریسنٹلی اگر آپ نے سنا ہوگا کہ پھر اسی طرح کے صحافی اور یہ لوگ بشرا بیگم پر کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ آپ یہ کہیں کہ افسوس ترین یعنی دن یا افسوسناک دن, جس دن پشاور میں لوگوں نے اپنے 100 پیاروں کی جو ہے وہ جنازے اٹھائے, جو تابوت تھے وہ دیکھ کر دل دہلتا تھا. اس دن ایک مین جو چینل ہے ٹی وی کا, اس پر اس دن کیا بات ہو رہی تھی, اس دن جو بشرا بیگم ہیں ان پر بات ہو رہی تھی. ان کی جو ہے وہ ان پر اس طرح کیچڑ اچھالنے کے لیے پروگرام کیے جا رہے تھے, پورے پروگرام کیے گئے صرف اس پہ. اور پھر ابھی جو زمان پارک میں جو لوگ موجود ہیں اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے, ان پر بھی جو خواتین ترین قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اور پھر ظاہر ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ شاندانہ گلزار جو ہے اب ان پر بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو ظالم ہوتا ہے نا وہ شدید بزدل ہوتا ہے, اور وہ بزدل جو ظلم کرتا ہے نا, ظالم بزدل, وہ بیسیکلی ظلم کرتا ہے یا جو کہیں تذلیل کرتا ہے وہ اس کی کرتا ہے جس کو وہ کمزور سمجھتا ہے. تو میں اس ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری خواتین جو اپنی آواز بلند کریں وہ کمزور نہیں ہیں, وہ طاقتور ہیں, وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. اگر آپ کو اپنی طاقت آزمانی ہے اور آپ کو اپنا کوئی زور دکھانا ہے تو وہ الیکشن میں دکھائیں, الیکشن میں آئیں اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ پنجہ آزمائی کریں. اور شرم آپ کو, جو بھی یہ اسٹیٹس کو کی ہیں جماعتیں, ان کو شرم اس بات پہ آنی چاہیے کہ ایک طرف انہوں نے بے نظیر کو اپنا وہ رہنما چنا, اور ایک طرف آج مریم خود اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ دیکھتی ہے کہ وہ سب سے بڑے عہدے پر جائے گی. تو آپ اپنی شیشے کے گھر میں بیٹھ کر اور دوسروں کی خواتین کو اس طرح پتھر مارتے ہیں, بیسیکلی آپ کیونکہ آپ بزدل ہیں, آپ ظالم تو ہیں لیکن آپ بزدل ہیں, آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ سے پھر سے یہی گزارش ہے کہ یہ مقابلہ آپ الیکشن کے دن کریں, الیکشن کروائیں.